हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की फॉर 12th कॉमर्स के लिए। उसमें हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। इसके पहले प्रैक्टिकल सम्स और विथ सॉल्यूशन, और साथ में थियरी के लिए थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से करवाया। पूरे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर करवाए। हर एक की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं देखे तो देख सकते हो आप। ओके, और ये रिवीजन चैप्टर 6 चैप्टर्स हमने रिवीजन हो गए, ये 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करती हूँ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, आपका ही फ़ायदा है। और शेयर करो वीडियो को, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। ठीक है, और अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7, बिल ऑफ एक्सचेंज। एकदम शॉर्ट में आपको मैं बता रही हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, ताकि आपको सम के अंदर जब सॉल्व करने बैठो तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, चलो करते हैं हम स्टार्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज, जनरल एंट्रीज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी इसके अंदर, और आपको पता है ये चैप्टर के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मोस्टली क्या है, पूरा जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी पता है क्या है? ठीक है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ड्रॉवर यानी क्या है भाई? आपके क्रेडिटर यानी कि सेलर। ड्रॉवी यानी कौन सा? आपके डेटर। ओके, ध्यान में रखनी ये चीज़ें तो आप अच्छे से कर पाओगे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इसमें हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट भी रेडी करना, वो सब मैं बताती हूँ। इसको ज़रा पेशेंस से बैठना, ध्यान से करना, स्टार्टिंग से एंड तक बैठना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 10 से 15 मिनट, शायद उससे भी कम। ओके, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतने टाइम ज़रा पेशेंस से बैठना और ध्यान से सुनना। फाइन, तो ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है तो चैप्टर पूरा जनरल एंट्री के ऊपर ही है। ओके, और साथ में लास्ट में मैंने पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट भी रखा है, जो 5 मार्क के लिए आता है आपको। फाइन, 5 मार्क के लिए आपको पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आता है, तो ये ईजी है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या करना है। फाइन है, तो देखते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया ना, ड्रॉवर और ड्रॉवी। ड्रॉवर यानी सेलर, ड्रॉवी यानी कस्टमर, इतना ध्यान में रहेगा। ड्रॉवर यानी सप्लायर, ड्रॉवी यानी कस्टमर। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अभी फर्स्ट एंट्री, अभी यहाँ पे क्या, जनरल एंट्रीज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट यानी उधारी वाला। ठीक है, तो अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे अभी क्रेडिट ना, उधारी पे अगर समझो, नॉर्मली सोचो, अगर हम क्रेडिट पे यानी कि उधारी पे हम माल खरीद रहे, बेच रहे, तो क्या करते हैं? वो बंदे का नाम लिखते हैं ना, कि भाई ये बंदे के पास से मुझे इतना पैसा लेना है, समथिंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा ना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे डेटर्स अकाउंट यानी कि ड्रॉवी जो भी रहेगा, ठीक है, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो डेटर्स अकाउंट या ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, ये किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर की बुक में। और अगर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी रहे तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। अभी एक के लिए सेल तो दूसरे के लिए परचेस। सेल कभी भी क्रेडिट होता है, परचेस कभी भी डेबिट होता है। इतनी चीज़ें तो कॉमन सेंस है, तो ध्यान में रहता है आपको। ठीक है, तो अगर इतना भी ध्यान में रखा तो ये 2 एंट्री तो आप आसानी से कर लोगे। और ये जितनी भी एंट्रीज बताऊंगी एक्स्ट्रा नहीं रहेगी, आपके हर एक सेंटेंस के लिए काम आएगी। सम के अंदर आपको हेल्प जरूर करेगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक इसको। ओके, ये तो हो गए 2। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्या बोला है? बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्स ड्रॉन। अभी एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, अभी डेटर्स के लिए वो बिल्स रिसीवेबल, तो परचेस के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स, यानी कि क्रेडिटर के लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे हमने डेटर्स को क्या किया था? डेबिट किया था। यहाँ क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, सेल को क्रेडिट किया था, परचेस को डेबिट किया था। तो अभी यहाँ पे पूरा उसका ऑपोजिट इस तरह से ध्यान में रखो। डेटर से तो बिल्स रिसीवेबल आएगा, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। समझ में आ रहा है? इजी है। आपको मैं कंपेयर करके करवाने की कोशिश करूँ, ये चीज़ें ध्यान में रखो। डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल जाता है, क्रेडिटर के साथ बिल्स पेएबल जाता है, सेल कभी भी क्रेडिट होता है, परचेस कभी भी डेबिट होता है। ध्यान में रहेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो याद रखोगे तो सम आसानी से कर पाओगे। फिर है आपके पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक। क्या बोला है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक। अब डिस्काउंट, लॉस, ये सब चीज़ें हम डेबिट करते हैं ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में? बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे ड्रॉवी में एंट्री नहीं आती है। बिल्स एंडोर्स टू क्रेडिटर, अगर बिल एंडोर्स किया क्रेडिटर को तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, एंडोर्स किया ना तो एंडोर्सी को डेबिट कर दो, तो क्या हो जाएगा एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और बुक्स ऑफ ड्रॉवियर में नो एंट्री। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्या बोला है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो एंट्री यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसको ही डेबिट कर देना है हमें। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये 5 एंट्री क्लियर है, ये तो ईजी है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आई हो, बहुत अच्छे से और इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गए 5। अभी देखो यहाँ पे ओनर ऑफ बिल, ठीक है, 6th है आपकी ओनर ऑफ बिल, तो इसके लिए 4 कुछ कैटेगरीज है वो देख लो। ओनर ऑफ बिल के अंदर रिटेंड बिल ऑनर्ड, क्या बोला, रिटेंड बिल ऑनर, तो एंट्री बन जाएगी आपकी ड्रॉवर की बुक में कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे ड्रॉवी के बुक में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अभी आपको मैंने ये तो बता दिया ना बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल किसके लिए यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिस्काउंटिंग बिल ओनर्ड, क्या बोला है, डिस्काउंटेड बिल ओनर, तो इसके लिए यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है ड्रॉवर की बुक में, लेकिन यहाँ पे सेम एज एबो, यानी कि यहाँ पे जो है ना बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट सेम एंट्री, ठीक है। उसके बाद एंडोर्स बिल ऑनर, तो यहाँ पे अगेन सेम नो एंट्री ड्रॉवर की बुक में, और ड्रॉवी की बुक में सेम एंट्री होती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम एंट्री ही है, ठीक है, सेम एंट्री ही है। तो फिर उसके बाद है, यानी इसमें से अगर कुछ भी आया तो ये डायरेक्टली एंट्री छपनी है आपको। फिर है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये ड्रॉवर की बुक में, और यहाँ पे सेम एबो यानी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हो जाएगी आपकी ड्रॉवी की बुक में। इजी था ये था ऑनर ऑफ बिल। अब है आपके पास डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। तो डिसऑनर ऑफ बिल के लिए इसके अंदर भी वापस कैटेगरी है, रिटेंट बिल डिसऑनर, सेम जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा, रिटेंट बिल डिसऑनर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। सेम यहाँ पे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और सेम एज वो, यानी ये सेम यहाँ पे लिखना है। एंडोर्स बिल डिसऑनर, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, तो यहाँ पे सेम ऐसे वो, यानी यही वाली एंट्री यहाँ पे। और लास्ट है आपके पास यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, सेम ऐसे वो, यानी ये वाली एंट्री। क्लियर है, ठीक है। ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम, इतना तो ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये था डिसऑनर ऑफ बिल। अब है आपके पास नोटिंग चार्जेस, ये भी आता ही है इस सम के अंदर, ठीक है, तो ध्यान में रखना नोटिंग चार्जेस। तो इसके अंदर पेड बाय ड्रॉवर है, अगर पेड बाय ड्रॉवर, तो ड्रॉवर की बुक में क्या आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी सिंपल है, पेड, मैंने आपको बोला था पेड टू कैश, ठीक है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। पेड बाय बैंक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे सेम ऐसे वो, यानी ही वाली एंट्री यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। फिर पेड बाय एंडोर्सी, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे बताया ना किसने पेड किया तो उसको क्रेडिट कर देना, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, और यहाँ पे सेम ऐसे वो, यानी कि नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। फिर है आपके पास 9th रिटायरमेंट ऑफ बिल, अगर बिल रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। सिंपल है, ये था आपके पास नोटिंग चार्जेस, ठीक है, ध्यान में रखना, ये आता ही है। फिर उसके यानी अभी तक मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि भाई जो सम के से रिलेटेड है, जो आते हैं वैसे ही एंट्री करवाऊंगी यहाँ पे देखो। फिर आपके पास रिन्यूअल ऑफ बिल, वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी 10th है आपके पास रिन्यूअल ऑफ बिल, तो इसके लिए भी वापस कैटेगरी डिसऑनर ऑफ बिल, तो यहाँ पे एंट्री सेम एज 7, एंट्री सेम एज 7, ठीक है, यानी कि 7 के अंदर, अभी ध्यान में रखना, वो 7 के अंदर हमने एंट्री है तो नोटिंग चार्जेस, इसके ऊपर हमने डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री ऊपर की थी, ठीक है, वही यहाँ पे लिखनी है। फिर इंटरेस्ट चार्ज, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। फिर कैश पेड बाय ड्रॉवी, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इजी है ये तो सब, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो क्या हो जाएगा,
अगर बिल एक्सेप्ट हो रहा है तो बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवर की बुक है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या आता है, पेबल है, यानी कि ड्रॉवी की बुक में क्या हो जाएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। 11th है आपके पास इनसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। अभी इनसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसऑनर ऑफ बिल, इसमें भी वापस कैटेगरी, तो डिसऑनर ऑफ बिल, तो यहाँ पे एंट्री सेम एज 7, यानी कि आपको डिसऑनर ऑफ बिल है, सबके अंदर सेम एंट्री करनी है। ठीक है, भले ये कुछ भी रहे, तो ये ध्यान में रखना। तो एंट्री सेम है 7 के अंदर आपके पास एंट्री थी वही यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे भी है। फिर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ड्रॉवी, क्या बोला है, रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ड्रॉवी ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, और यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, ये था आपका पूरा जनरल एंट्री। तो इतनी अगर जनरल एंट्री अपनी याद रखी तो इसके सम पक्के आपके हाथ में। ठीक है, इसके मार्क्स पक्के आपके हाथ में हैं। तो इतनी अगर एंट्री अच्छे से की तो होप सो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है, स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 5 मार्क के लिए आ जाता है, तो ध्यान में रखो। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, आपको इसका पूरा डिटेल्स दिया रहेगा आपको। ठीक है, कि जैसे कि ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवी का नाम, इस तरह से आपको पूरा वहाँ पे दिया रहेगा कि ड्रॉवर मिस्टर दिस, ड्रॉवी मिस्टर दिस, अमाउंट दिया रहेगा, टेन्यूर दिया रहेगा वहाँ पे, फिर डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इस तरह से पूरा आपको पेई वगैरह सब इस तरह से आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ पे करना है, यहाँ पे आप लिखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाओगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको, वहाँ पे स्टैम्प लिख दोगे। यहाँ पे आपके पास जो भी सम के अंदर ना अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है, वो अमाउंट लिखना है इधर इस साइड। फिर इस साइड हम ड्रॉवर्स के नेम और एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे पूरा ड्रॉवर का नाम और एड्रेस वो आपको सम के अंदर दिया रहेगा, वो पूरा लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बिल लिखना है, ये सब चीज़ें आपको सम के अंदर प्रोवाइड रहेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे भरना है। तो चीज़ें ध्यान में रखो कि कौन सी चीज़ें कौन सी साइड आता है। यहाँ पे स्टैम्प और अमाउंट्स आ जाएगा। यहाँ पे स्टैम्प डायरेक्टली लिखना रहता है, स्टैम्प नहीं कोई मार के देगा। ठीक है, ध्यान में रखना, वहाँ पे लिखना रहता है स्टैम्प ऐसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपको सम के अंदर 30,000 40,000 जो भी दिया रहेगा यहाँ पे लिखो। फिर यहाँ पे पूरा ड्रॉवर्स का नाम और साथ में एड्रेस, अभी वो तो प्रॉपर वे में आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान से करना है। फिर डेट ऑफ बिल ये दिया रहेगा। फिर मैटर ऑफ बिल, ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने डेज का वहाँ पे दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वो वहाँ पे लिखते हैं हम कि समझो 90 डेज 30 डेज 40 डेज आफ्टर डेट पे टू, जो भी रहेगा उसका नाम, इस तरह से पूरा वो लिखना रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो वो ज़रा ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रॉवीज नेम एंड एड्रेस, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स और सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, इस तरह से पूरा यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था स्पेसिमेन, 5 मार्क आराम से ले सकते हो आप इसके अंदर, इजी है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखो। ये जनरल एंट्री, इतनी जनरल एंट्री किया, सम पक्का आपके हाथ में मार्क्स पूरा। ठीक है, चलो, तो ये था चैप्टर 7। मिलते हैं चैप्टर 8 में, कंपनीज अकाउंट इशू ऑफ शेयर। इसमें भी जनरल एंट्री है, आपको पता है पूरी जनरल एंट्री के ऊपर है ये। मेरा मेन मोटिव क्या है, जनरल एंट्री करवाना, क्योंकि जनरल एंट्री से बच्चे, क्योंकि 11th से हम जनरल एंट्री अच्छे से थोड़ा करते हैं, क्योंकि चैप्टर सी है हमें जनरल एंट्री, फिर लेजर, तो कैसे जनरल एंट्री करके बाद में उसका पोस्टिंग करना है लेजर में, वो आपको आसानी से समझ में आता है। और 7 और 8 चैप्टर तो मैं तो मोस्टली पूरा आपको जर्नली बनाना है। ठीक है, जर्नली पूरा करना है, तो ये तो आपके लिए हेल्पफुल रहने ही वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 8। ठीक है, कंपनी अकाउंट और इशू ऑफ शेयर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो। चलो, थैंक यू, बाय बाय।